नमस्कार दोस्तों, मैं सद्दाम आलम, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज हम बात करेंगे सिकंदर के ऊपर। जी हाँ, सिकंदर जो पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था और वो ऐसा सोच कैसे सकता था कि वो पूरी पूरी दुनिया जीत सकता था। आज इसके थॉट के बारे में समझेंगे कि आखिर उसके दिमाग में चलता क्या था। जी हाँ, जब सिकंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में एंटर करता था, अगर उस नदी उसके बीच में अगर एक नदी है, अगर वो नदी पार किया, पूरा सेना को नदी के पार करवाया उस पुल के, और पूछता था इस राज्य को जीतना है। सेना कहता था हाँ इस राज्य को जीतना है। सिकंदर जो है ना बम फेंक कर उस पुल को उड़ा देता था। अब सेना परेशान कि ये क्या हो गया। हाँ, वो उस पुल को इसलिए उड़ा देता था, अब अपने सेना को बोलता था लाइन में खड़े हो जाओ, और लाइन में खड़े करके उसको समझाता था कि इस राज को अब तुम्हें जीतना है, किसी भी हाल में जीतना, क्योंकि अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है पीछे जाने का, या तो अब जीतना है या मरना है। जब दोस्तों जब जिंदगी दांव पे लगा होता है तो क्या होता है, हमारे अंदर की एनर्जी जो है वो डबल ट्रिपल चौवल यानी कि ये 10 गुना हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि पता है अब तो या तो हमको उसको मारना है या मरना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, पीठ दिखाकर हम भाग नहीं सकते। तो सिकंदर जो है इसी जो है ना स्ट्रेटेजी का यूज करके वो हर राज्य को जीतता चला गया और जो है इतना बड़ा राजा बन गया। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपको बिजनेस करना है या आपको कुछ भी करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 2 ऑप्शन लेकर काम करोगे तो आपका जो है ना, अगर पहला ऑप्शन में कोई भी समस्या आएगा, जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अगर दूसरा भी ऑप्शन रखते हैं कि हमको नौकरी भी करना है, दोनों चीज को एक साथ चलाना है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि हमको नौकरी भी करना और बिजनेस भी चलाना, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। ये चीज को आप अपने दिमाग में ठान लीजिए, क्योंकि बिजनेसमैन बनने के लिए आपको या तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा या फिर बिजनेस आपको करना ही नहीं है, या तो आपको नौकरी में ही रहना है। अगर आप वहां पे संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नौकरी में रहिए, आप वहीं पे अगर खुश है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो बिजनेस ही एक ऐसा फील्ड है जहां पे पैसे की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कमा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आपको पहला ऑप्शन को खत्म करना होगा, क्योंकि जैसे ही बिजनेस में आपको दिक्कत आएगा, तकलीफ आएगा, तो आपका दिमाग जो है ना वो पॉपअप करेगा, नहीं अभी हमारे पास वो ऑप्शन है दूसरा वाला जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर आप दूसरा ऑप्शन को खत्म कर देते हैं, जी हाँ, आप अगर दूसरा ऑप्शन को खत्म कर देते हैं तो आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल पूरा ताकत लगा देगा कि हमको इसी में अब हमारा जीवन है, या तो अब करना है या मरना, यानी कि डू एंड डाई, या तो करना है या मरना, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर आपका ऑप्शन जब नहीं रहेगा तो आपका जो ना ताकत और एनर्जी और फोकस, आपका बोलने का जो टैलेंट है वो अलग ही लेवल का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी काम को शुरू करना तो पहली बात तो कि आपके अंदर में जो दूसरा ऑप्शन जो है, जो होता है आपके दिमाग में जो चलते रहता है हमेशा, उसको बिल्कुल खत्म करना है, तभी आप पहला ऑप्शन में आप टॉप पे जा सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन के साथ अगर वो काम आप करना चाहते हैं तो आप क्या होगा कि अगर उस काम में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, तकलीफ हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें तकलीफ ना हो, रिस्क ना हो। आप कहते हैं कि बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, दोस्तों हर काम में रिस्क है। आप सोचिए ध्यान से, इस चीज को समझिए। अगर कोई भी जो मजदूर जो बिल्डिंग बनाता है, काम करता है, अगर वो 5 मंजिले पे काम करता है तो वहां पे उसको गिरने का रिस्क है। सोचिए आप इस बात को। अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसके सर पे हो सकता है कि मिस्त्री के हाथ से ईंटा छूट जाए और उसका सर फट जाए, वहां भी रिस्क है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां पे रिस्क नहीं है। अगर सोचा जाए, अगर आप चाय बना रहे हैं, हो सकता है सिलेंडर फट जाए, तो हर जगह रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। तो इस तरह से भी बिजनेस में भी रिस्क है, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन रहेगा तो वो ज्यादा रिस्क है, वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बार बार आपका दिमाग जो है ना, जरा सा भी आपको परेशानी आएगा, दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस जो है ना हमेशा एक ही रिजल्ट नहीं देता। बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि कभी जो है ना आपका कम होगा, कभी आपका ज्यादा होगा, कभी आपका बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सीजन के अनुसार वो चलता रहता है। क्योंकि बिजनेस का ये जो है ना रूल्स है कि हमेशा जो है ना वो फट 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 सीधा नहीं चलता, वो ऐसे इस लाइन में चलता है, ऊपर नीचा चलता है। इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो आपको पहली बात जो है ना रिस्क जहां पे लगता है, तो अगर उस चीज को आप सीखते हैं, आराम से करते हैं, आपके पास जब अगर ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो आपके पास रिस्क लेने का कोई टेंशन ही नहीं है, रिस्क रहेगा नहीं। रिस्क तो तभी होता है जब आपके पास ऑप्शन रहता है, तब आप सोचते हैं आप पूरा 100% जो उस काम में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तभी ना आप पूरा 100% आप उसी काम पे लगाओगे। जिस तरह से सिकंदर जो है वो नदी पार करता था और अपना जो है ना सारा जहाज और वो पुल को जला देता था। वो किस लिए जलाता था? वो इसलिए जलाता था कि अब हमारे सेना के अंदर में ये विचार ना आए कि हमें रिटर्न भी जाना है। ये राज उसको बताता था कि ये राज अब तुम्हारा है, अब तुम इसके लिए लड़ो, किसी भी तरह से अब तुम इसको हासिल करो, अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है।
इसी कारण से, इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके सिकंदर जो है हर राज्य को जीतता चला आया और वो जीतता रहा। तो इसी तरह से आपको भी अगर बिजनेस में आगे बढ़ना तो दूसरा जो ऑप्शन है जो आप दिमाग में लेकर चलते हैं, किसी भी तरह से इसको खत्म करना होगा, तभी आप पहला ऑप्शन पे आप पूरा 100% अपना दे पाएंगे। अगर आपके पास आपका एनर्जी अगर डिवाइड हो गया तो इससे क्या होगा, आपका ना तो ये काम अच्छा से होगा ना तो ये काम अच्छा से होगा। इसीलिए आपका एनर्जी जो है बिल्कुल एक ही दिशा में, एक ही फोकस के साथ जो है ना उस काम पर लगना चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, कुछ बड़ा धमाल करोगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट्स करें और हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।